डायपोल क्या होता है उसके विषय में हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। ध्यान देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। सबसे पहले वैद्युत का नाम आएगा तो मैंने आपसे बोला था कि वैद्युत का जब भी नाम आएगा तो वहाँ पे आवेश का होना एकदम लाजमी है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात आएगी तो वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं पहले उसको ध्यान सुनिए। अगर दो विपरीत आवेश हैं, अगर वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं तो इस तरीके का जो अगर निकाय या सिस्टम क्या होता है तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आवेश, एक बिंदु मैंने यहाँ लिया, एक बिंदु मैंने क्या यहाँ लिया, ठीक। अब मैंने दो बिंदु ले लिया, दोनों पर एक पर विपरीत आवेश, एक प्लस दूसरा क्या होना चाहिए माइनस आवेश। अगर मैंने क्या बोला कि दो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या हो स्थित हो, जैसे मान लो यह और यह दोनों एक दूसरे से अगर किसी दूरी पर क्या करें स्थित हो, तो इस तरीके का जो अगर निकाय तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो परिभाषा अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं दो विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। मैंने बोला दो विपरीत आवेश हैं, देख लीजिए दो विपरीत आवेश हैं जब वो एक दूसरे से अल्प दूरी, मान लेते हैं इनके बीच की जो लंबाई है मैंने मान लिया क्या है, इनके बीच की कुछ लंबाई मैंने मान लिया क्या L है। तो जब अगर दो विपरीत आवेश रहेंगे अगर वो कुछ दूरी पर क्या करें स्थित हो तो उस प्रकार के आवेश को हम क्या, उस प्रकार का जो सिस्टम तैयार होता है या निकाय तैयार होता है या, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक, आगे टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, मैंने आपसे बताया कि अगर दो विपरीत आवेश हैं अगर वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या हो स्थित हो तो उसमें किसी आवेश का जो परिमाण होगा तथा उनके बीच की जो दूरी होगी उसी का अगर आप गुणनफल कर देंगे तो वो क्या जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए माना दो विपरीत आवेश हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि माना एक विपरीत आवेश क्या है प्लस है, दूसरा क्या है माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। यह दोनों एक दूसरे से, मैं मान लिया कि यह दोनों के बीच की मैक्सिमम लंबाई हमने क्या ले लिया 2L ले लिया, क्या ले लिया 2L। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि लंबाई को 2L क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो दूरियां होती हैं मध्य बिंदु से अगर इधर भी L हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा L हो जाएगा। और यह सम इसलिए लिया गया है क्योंकि जब बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं तो इसको करने में थोड़ा क्या होता है आसानी। अगर हम इसकी दूरी L लेते हैं तो यह दूरी क्या होती है L/2 हो सकती है, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए हमने क्या लिया है 2L लिया है। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया कि अगर दो विपरीत आवेश हैं अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, कितने दूरी पर है अल्प दूरी, वो अल्प दूरी क्या है 2L है, ठीक है, अल्प दूरी क्या है 2L है। तो आवेश का जो परिमाण होगा इसमें किसी भी आवेश, चाहे प्लस क्यू आवेश को लीजिए चाहे तो क्या लीजिए माइनस क्यू आवेश को लीजिए और उस जितनी दूरी है उसी का आपस में आप क्या करिए गुणा कर दीजिए, यानी कि आवेश का परिमाण, यानी आवेश हमारे पास चाहे तो हम क्यू ले लेते हैं, ठीक है, आवेश क्या है क्यू है, अब लंबाई कितनी है 2L, अगर इसी में आप आपस में गुणा करें 2QL और एक इसके बराबर हो जाएंगे P के बराबर, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण को किससे प्रकट करते हैं P से, तो P बराबर क्या हो जाएगा 2QL हो जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से दो विपरीत आवेश रहेगा और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहेंगे तो आवेश का परिमाण यानी आवेश का जो भी मान होगा उस मान और उनके बीच की दूरी का अगर आप गुणनफल कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो लिख लीजिएगा यह एक सदिश राशि, क्या है सदिश राशि है। अब देखिए भाई इसके मात्रक की बात आएगी तो मात्रक क्या लिखेंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अगर आपसे कोई पूछता है तो कूलाम मीटर हो जाएगा। अब देखिए अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अगर बीमा लिखने की बात करें,
यानी डायमेंशनल अगर लिखने की बात करें बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा इसका यानी आवेश की बीमा क्या होती है भाई, आवेश की बीमा क्या होती है ए टी होती है, और लंबाई की बीमा क्या होती है एल होती है। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी ए टी एल हो जाएगी। ठीक है डियर, आगे हम इसका नेक्स्ट है कि किसी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की वजह से वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, उसका डेरिवेशन में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको